नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। आशीर्वाद लिया जाता है कि दिया जाता है? तो आप लेने को तैयार हैं? भाई देखो, बच्चे तो हमारे अधीन हैं। वैसे संस्कार बने देने के लिए बच्चे संकोच ना करें। आप यज्ञ में बैठे हैं, श्रद्धा से आपसे और दक्षिण लीजिए बिना पैसे मांगे। तो दूसरा, आप आशीर्वाद चाहते हैं तो आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधी करो, हाथ जोड़ लीजिए। आशीर्वाद की मुद्रा में बैठेंगे। आदरणीय आदि के ब्रह्मा अपने वचनों से आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये भी काम चलता रहेगा, दोनों काम चलते रहेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए हृदय के पास, मस्तक झुकाइए, बिल्कुल सीधे। आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। आशीर्वाद के समय आवाज किसकी आ रही है पीछे? चलिए। ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सौभाग्यवस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः सतं जीवेम शरदः सतं शृणुयाम शरदः सतं प्रब्रवाम शरदः सतं अभिनः स्याम शरदः सतं भूयश्च शरदः सदा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम। कहते यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। इसलिए अब आपका आगे का कार्यक्रम, मंचीय कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रधानाचार्य से 1 मिनट यहाँ पर आए, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी। विद्यालय के समस्त गुरुजन, छात्र छात्राओं, बाहर से आए हुए सभी अभिभावक बंधु, आदरणीय यज्ञ के ब्रह्मा गुरुजी, पीत वस्त्रधारी आदरणीय सन्यासी जी, इस प्रांत के सर्वे सर्वा संगठन के आदरणीय गुरुजी पंकजाचार्य जी, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हम सब ने मिलकर के दुनिया का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ व ज्येष्ठ कार्य क्या क्या है जी? यज्ञ किया है। ये सौभाग्य का है कारण। यज्ञ ऐसे नहीं मिलता करने के लिए। एक साथ आपने इससे पहले कार्यक्रम कहाँ देखे होंगे दुनिया के? कहने का तात्पर्य है हम इतने बड़े आयोजन में एकत्र, कभी भाई का कोई भी पैसा देता है कोई?
नहीं देता ना, तो जितने भी देवता है सृष्टि में उन सबके संवर्धन के लिए हम क्या करें, यज्ञ कुंड में अच्छी अच्छी द्रव्यों से आहुति लगाएं, स्वाहा स्वाहा करें। यज्ञ करने से मिलता क्या है जी? यज्ञ जो व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे दोबारा से ही मनुष्य का जन्म मिले तो वो क्या करे, यज्ञ करे। जो व्यक्ति चाहता है मुझे सुख चाहिए अपने जीवन में, वो क्या करे, वो यज्ञ करे। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जीवन को अच्छा बनाना है तो वो क्या करे, वो यज्ञ करे। और जो यहाँ तो छोड़ो, जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा रखता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो वो क्या करे, यज्ञ करे, हवन करे। बिगर हवन के कोई भी सीढ़ी और कोई सोपान नहीं है जिससे आपको स्वर्ग मिले। यज्ञ स्वर्ग चाहिए तो आपको यज्ञ की शरण में आना ही पड़ेगा। तीसरा यज्ञ, व्याख्या बढ़ती जाएगी इसलिए मैं सूक्ष्म ले रहा हूं जैसा आदेश है। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। अब पितृ कौन से, किसको बोलते हैं जी? मरे हुओं को। ये परिभाषा गलत हो जाती है। पूर्वा जायते सा पितरा, जो हमने पूर्व में पैदा हो गए हैं, जीवित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो सब कौन है? हमारे पितर हैं। अच्छा, क्या करें इनका? श्राद्ध कर दो। पंडित जी बताते हैं ना, श्राद्ध करो, क्या करो जी? तर्पण करो। कुआर का महीना आता है, 15 दिन का उपवास चलते हैं। ऐसा नहीं है, मरने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो श्राद्ध और तर्पण कर सके। जीवित ही श्राद्ध और तर्पण हो सकता है। सद धातु से श्रद्धा शब्द बनता है। श्रद्धा पूर्वक अपने माता का, अपने पिता का, अपने सास का, ससुर का, अपने बड़ों का धन से, अन्न से, फल से, फूल से, मेवा से, मिष्ठान से तो उनको तृप्त कर देना। ये बताओ, मरने के बाद कोई खा सकता है क्या? कोई नहीं खा सकता है। क्या मरने के बाद तुम्हारे पूर्वज उन वस्त्रों को पहन सकते हैं जो तुम देना चाहते हो? नहीं पहन सकते। इसलिए ध्यान देना, जो हमारे माता पिता जिंदे हैं, सास ससुर जिंदे हैं, जब तक तुम सेवा कर लोगे वो पितृयज्ञ कहलाएगा। चौथा यज्ञ वनवत्सदेव यज्ञ। समझने योग्य बात है। अब बलि का मतलब लोगों ने गलत समझ लिया। मुर्गे की नाल काट दो, भैंसे की नाल काट दो, भैंसा मांग रही है मैया, बोलते ना, जाते वहां से लोग कटवाने। ध्यान देना, ये कोई माँ हो ही नहीं सकती है। अरे उस माँ के हम बड़े बेटे हैं और जितने जीवधारी हैं वो सब कैसे हैं जी? छोटे बेटे हैं। ये बताओ, उस माँ को तो छोड़ो, दुनिया की भी कोई माँ, दुनिया में जो माता है ना, वो भी कभी प्रसन्न नहीं होगी यदि बड़ा बेटा छोटे बेटे को मार दे। कोई माँ प्रसन्न होने वाली है? नहीं होगी। तो उस माँ को कैसे तुम प्रसन्न समझ सकते हो कि उसकी किसी को बकरे की बलि दे दो या भैंसे की बलि दे दो? हो ही नहीं सकता। बलि का मतलब है त्याग। जो कुछ हम कमाते हैं, गेहूं कटेंगे अभी, कुछ भाग छोड़ देते हैं चिड़िया इत्यादि के लिए। अच्छा माताओं पहली रोटी निकालती है, गाय के लिए नहीं निकालती। ये क्या है? ये बलि ही तो है। कुत्ता आ जाता, कुत्ते को टूट डालते नहीं डालते, बलि तो है। जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से अच्छे कार्यों के लिए अभी ब्रह्मचारी जी घूमे, दान आपने दिया, ये क्या है? बलि ही तो है। अच्छे कार्यों के लिए दान देना क्या कहलाता है जी? बलि कहलाता है। अंतिम यज्ञ अतिथि यज्ञ। अतिथि बोलते हैं जो विद्वान आते हैं, जो जितेंद्रिय साधु हैं, सन्यासी हैं, हमारे घर पर आकर, जैसे मैं 4-5 दिन पहले आया, योगेंद्र जी जो आपके प्रधानाधिकारी के परिवार में था, कभी किसी तरह की महसूस होने ही नहीं दी। जिस प्रकार से अपने घर में हम रहते हैं उसी प्रकार से सारी सुविधाएं उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने, भाई है उसने, दादाजी हैं और खुद प्रधानाचार्य, सबने भरपूर सेवा जितनी हो सकती है उतनी की। तो ये अतिथि यज्ञ ही तो है। हमारे यहाँ कोई अच्छा विद्वान आ जाता है, कोई अच्छा उपदेशक आ जाता है, उसकी हम बढ़िया तरह से सेवा प्रशंसा प्रशंसा करें। आओ मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद रूप में कि आप इन यज्ञों को अवश्य अपनाने का प्रयत्न करो। आपका जीवन जितनी अच्छाई आ जाएंगी उतना आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। संध्या का मैंने बताया ना, यदि बुद्धि बढ़ानी है तो किसका जप करना पड़ेगा? ये गुरु मंत्र कान में देने वाली चीज नहीं है। गुरु मंत्र बताया ना, गायत्री मंत्र जो हमने अभी बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इसका जप करिए अवश्य, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आप अपने कार्य में अच्छे आगे बढ़ जाएंगे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ हृदय की अनंतिम प्रकोष्ठ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने सीखा है उसको आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। क्योंकि जो कुछ जितनी विद्या हमारे अंदर आ जाती है, हमारा व्यक्तित्व
हमारा कृतज्ञ उत्तरायण निकलता जाता है और हमारा जीवन उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है। इसलिए ध्यान देना, यदि आपको अपना गांव बढ़िया बनाना है, देश अच्छा करना है, तो किसको सुधरना पड़ेगा जी? बोलो, हमको ही सुधरना पड़ेगा। बुजुर्गों से अपेक्षा मत रखो, इनका तो समय चला गया। क्या देवता इसको देश को ठीक करेंगे? कोई देवता आने वाले नहीं, हमको ही अच्छा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस देश का, जिस गांव का युवा जिधर जाता है, नौजवान जिधर जाता है, इन बच्चों पर करो कंट्रोल, इन बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाओ, ये देश अच्छा हो जाएगा, गांव अच्छा हो जाएगा। किसी ने कहा, अंत में मैं शेर को कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, तलवार की छाव पर आजादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जिस देश का युवा अच्छा हो जाएगा, वो देश अच्छा हो जाता है, वो देश आगे बढ़ जाया करते हैं, वो देश समुन्नत हो जाया करते हैं। इसलिए ध्यान देना, किसी को सुधरने की आवश्यकता नहीं है। सुधरने की आवश्यकता किसको है? हमको है। मैं खुद सुधर जाऊंगा तो ध्यान देना, मेरा परिवार सुधरेगा, मेरे परिवार सुधरने से मेरा गांव सुधरेगा, गांव से राज्य सुधरेगा, राज्य से देश सुधरेगा और देश से पूरा भूमंडल पुनः प्रबंध तो विश्वमानव की जो हमारी घोषणा है वो पूरी होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।